वेलकम गाइस, फिर से हाजिर हैं एक शानदार मज़ेदार धमाकेदार मूवी के साथ। ये कहानी एक ऐसे साथी चोर के इर्द गिर्द घूमती है जो एक तिजोरी से करोड़ों के खजाने को लूटने का प्लान बनाता है। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है जिमी नाम का एक मजदूर जो एक समय का मशहूर फुटबॉलर था, लेकिन एक इंजरी के बाद जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई थी। प्रेजेंट समय में वह मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पालता था। एक दिन वह कार रेसिंग के ट्रैक के ठीक नीचे काम करने पहुंचता है। तभी उसके बॉस ने उसे अपने पास बुलाया और ये कहकर काम से निकाल दिया कि तुम लंगड़ा कर चलते हो और तुम हमारे काम के लिए फिट नहीं बैठते। अब जिमी वहां से उदास मन के साथ बॉबी नाम की एक लेडीज के पास पहुंचता है। बॉबी जो कि एक समय में जिमी की वाइफ थी और अब दोनों तलाक लेकर एक दूसरे से अलग रहते हैं। तलाक लेकर बॉबी ने एक शैंडी नाम के शख्स से शादी कर ली थी। जिमी यहाँ पर अपनी बेटी को लेने आया था और उसे वह एक सिंगिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कराना चाहता था। अब बॉबी उसे बताती है कि वह अपने हस्बैंड के साथ एक दूसरे शहर में शिफ्ट होने वाली है। यह सुनकर जिमी को काफ़ी धक्का लगता है क्योंकि वह अपनी बेटी से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहता था। अब वह भी अपनी बेटी की खातिर उसी शहर में शिफ्ट होने के बारे में सोचता है, लेकिन इसके लिए उसे ढेर सारे रुपयों की आवश्यकता होती है। अब वह ढेर सारे पैसों को पाने की चाह में एक खतरनाक प्लान बनाता है। दरअसल कार रेस ट्रैक के नीचे पैसों का एक खजाना था। कार रेस देखने के लिए वहां पर हजारों की तादाद में लोग आते थे। इनके द्वारा जमा की जाने वाली रकम को एक ट्यूब सिस्टम की मदद से अंडरग्राउंड तिजोरी में भेजा जाता था, जहां पर ढेरों रुपयों का खजाना इकट्ठा होता था। जिमी इसी खजाने को लूटने वाला था। अब वह अपने भाई क्लाइड के बार में पहुंचता है। क्लाइड बार चलाने से पहले वहां की आर्मी का एक सोल्जर्स था जिसने कि एक युद्ध के दौरान अपना एक हाथ गवा दिया था। अब दोनों की मुलाकात के दौरान वहां पर मैक्स नाम का एक शख्स आता है जो कि एक कार रेस टीम का मालिक था। उसके साथ वहां पर उसके दो और दोस्त आते हैं और वे मिलकर क्लाइड के नकली हाथ का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद जिमी को बहुत गुस्सा आता है और वह उन तीनों पर टूट पड़ता है। तभी क्लाइड वहां से एक वाइन की बोतल उठाता है और बाहर जाकर मैक्स की गाड़ी को आग के हवाले कर देता है। मैक्स और उसके साथी बाहर आकर इस घटना का वीडियो शूट करने लगते हैं। तभी जिमी उनका फोन छीनकर आग में फेंक देता है। अब जिमी क्लाइड को कहता है कैलीफ्लावर। दरअसल यह एक कोड था जिसका मतलब होता है जिमी कुछ अजीब करने वाला था। बचपन से दोनों भाई इस कोड का इस्तेमाल छोटी मोटी चोरियां करने में किया करते थे। अब दोनों भाइयों को अकेले में दिखाया जाता है जहां पर क्लाइड जिमी से कहता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तब जिमी कार रेस ट्रैक के नीचे पैसों से भरी तिजोरी लूटने का प्लान क्लाइड के साथ शेयर करता है। अब करोड़ों डॉलर चुराने का काम इतना आसान तो नहीं था, इसके लिए उन्हें एक मजबूत टीम चाहिए थी। अब सबसे पहले ये अपनी बहन मिली के पास जाते हैं और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। जिमी अब इन्हें चोरी करने के 10 नियम समझाता है, लेकिन इन तीनों में से कोई भी लॉकर को तोड़ना नहीं जानता था। इसके लिए इन्हें एक एक्सपर्ट की तलाश होती है, एक ऐसे चोर की जो तिजोरी तोड़ने में माहिर हो। इसके लिए ये लोग जो बैंक नाम के एक साथी चोर से संपर्क करने का डिसाइड करते हैं, जो बैंक अब तक सैकड़ों चोरियों को बखूबी अंजाम दे चुका था। प्रेजेंट टाइम में वह जेल में है और जल्द ही इसकी सजा खत्म होने वाली। अब जिमी और क्लाइड जो बैंक से मिलने को जेल में जाकर उसे अपना पूरा प्लान समझाते हैं। अब जो बैंक बताता है कि वह जेल में होने के कारण उनकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसके दो भाई सैम और फिजी उनकी पूरी मदद करेंगे। अब ये दोनों जेल से निकलकर जो बैंक के दोनों भाइयों से मिलकर अपना प्लान साझा करते हैं। उसके बाद सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि चोरी वाले दिन जो बैंक को किसी बहाने जेल से बाहर लाया जाएगा और काम खत्म होने के बाद उसे फिर से जेल में वापस भेज दिया जाएगा। अब उसे जेल से निकालने के लिए क्लाइड जानबूझकर अपनी गाड़ी को एक स्टोर रूम में घुसा देता है और उसे पुलिस पकड़कर जेल में डाल देती है। यही तो उसका प्लान था। अब सैम और फिजी लॉकर रूम में बैठी महिला को चकमा देकर रेस ट्रैक की ट्यूब में ढेर सारे कॉकरोच डाल देते हैं, जिससे उन्हें क्लियर हो सके कि इनमें से कौन सी ट्यूब तिजोरी तक जाती है। अब जिमी चोरी करने के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स खरीदने को जाता है, जहां पर उसे उसकी स्कूल टाइम की एक दोस्त मिलती है जो एक एनजीओ के लिए काम करती थी और उसका नाम सिल्विया होता है। जिमी के चेहरे पर चोट देखने के बाद उसे वह एक इंजेक्शन लगाती है, जिसके बाद जिमी रेस ट्रैक के ठीक नीचे उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है जहां पर वह पहले काम किया करता था। अब वह चुपके से वहां का नक्शा चुरा लेता है। तभी उससे उसका बॉस टकरा जाता है जो बताता है कि हम लोग यहाँ पर काम एक हफ्ते पहले ही खत्म कर देंगे। अब इस काम खत्म होने से पहले ही अपनी चोरी को अंजाम देना था। अब जेल में बंद जो बीमार होने का नाटक करता है, जिसके बाद उसे एक क्लिनिक में भेज दिया जाता है। अब कुछ ही देर में इन चोरों के प्लान के मुताबिक एक कैदी आपस में दूसरे कैदियों से झगड़ने लगता है। अब जेल के सारे रास्ते तुरंत बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद जो और क्लाइड जेल के एक खुफिया दरवाजे से बाहर निकलकर एक डिलीवरी ट्रक के नीचे छुप जाते हैं। ट्रक जब वहां से बाहर निकलता है तो वह एक पेट्रोल पंप पर रुकता है। तभी मिली उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने मिशन वाली जगह पर ले जाती है। अब फिजी और सैम वहाँ के जनरेटर रूम में धमाका कर देते हैं, जिससे सारी मशीनें खराब हो जाती हैं। अब वहाँ पर सारा काम कैश के थ्रू चलता है। अब सारे डॉलर
लॉकर में जाने लगते हैं। अब इन्हें लॉकर में धमाका कर पैसा निकालना था। इसके लिए जो ने बच्चों की टॉफी में नमक और ब्लिच मिलाकर विस्फोटक तैयार कर लिया था। अब इन्हें पाइप द्वारा इसे लॉकर तक पहुंचाना था, लेकिन जिमी और क्लाइड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो क्या करना चाहता है। आखिर टॉफियों के बैग से धमाका कैसे हो सकता है। उसके बाद जो उन्हें केमिकल का फार्मूला समझाता है और टॉफियों का बैग पाइप के रास्ते लॉकर में डाल देता है, लेकिन उससे धमाका नहीं होता, बल्कि वह पैकेट वापस आकर जो के मुंह पर जा टकराता है। दरअसल जो ने जिस डिब्बे में टॉफियों से भरा बैग भेजा था उसे कुछ ज्यादा ही टाइट बंद कर दिया था। अब जो दोबारा उसे ढीला करके फिर से भेजता है, जिसके बाद लॉकर में एक जोरदार धमाका होता है और पाइप टूट जाता है। उसके बाद वे लोग एक वैक्यूम क्लीनर पाइप के द्वारा सारे पैसे खींचने का काम शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे सारे पैसे उनके पास आने लगते हैं, जिन्हें वे लोग कई गार्बेज बैग में भरकर वहां से निकलने लगते हैं। तभी धमाके से उठा धुआं ऊपर की ओर जाने लगता है। अब गार्ड्स अलर्ट होकर नीचे आ जाते हैं। तभी उन्हें एक शख्स बीड़ी पीता हुआ मिलता है, जिससे उन्हें लगता है कि इसी की वजह से यह धुआं उठा होगा। गार्ड्स उसे फटकार लगाकर वहां से निकल जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग सारा माल लेकर आगे बढ़ते हैं, तभी ये लोग एक लोहे के गेट में फंस जाते हैं, जो काफी कोशिश करने के बाद भी खुलता नहीं है। तभी जिमी वहां आकर दरवाजा खोलता है। अब वे लोग आगे बढ़ते हैं, तभी कार रेसिंग का मालिक मैक्स वहां पर आ जाता है, जिसका झगड़ा उनसे बार में हो चुका था। वह क्लाइड को पहचान लेता है। इस बार क्लाइड उसकी जमकर धुलाई कर देता है। उसके बाद ये लोग वहां से आगे निकल जाते हैं। उधर जेल में एक कैदी आग लगा देता है, जिसके कारण वहां फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ता है। तभी क्लाइड और जो फायर फाइटर का भेष बनाकर जेल में शिफ्ट हो जाते हैं। अब कैदियों की गिनती शुरू होती है, जहां पर जो और क्लाइड अपनी जगह पर मौजूद पाए जाते हैं। अब आखिरकार वो दिन आ जाता है जिसमें जिमी की बेटी का सिंगिंग कंपटीशन था। अब वह जैसे ही स्टेज पर उतरती है तो चारों तरफ अपने डैड को ढूंढने लगती है। लास्ट मोमेंट में जिमी वहां एंट्री करता है, जिसे देखकर जिमी की बेटी बहुत खुश हो जाती है और अपना तैयार किया हुआ गाना बदलकर जिमी का फेवरेट गाना गाने लगती है। अब पूरी ऑडियंस उसकी दीवानी हो जाती है और वह कॉन्टेस्ट जीत जाती है। अब जिमी चोरी किया हुआ पैसा लेकर एक पेट्रोल पंप पर पहुंच जाता है और खुद ही पुलिस को इस बात की कंप्लेंट कर देता है। पुलिस वह पैसा बरामद कर लेती है और उसे उसकी जगह पर पहुंचा देती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जिमी ने ऐसा क्यों किया, पैसा लौटाना ही था तो चोरी क्यों की। अब FBI चोरी की घटना की जांच में जुड़ जाती है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उनके हाथ कोई सबूत नहीं लगता। चोरी किया गया पैसा भी बरामद हो चुका था, इसलिए उन्हें यह जांच बंद करनी पड़ी। अब सारा नाम की एजेंट को मैक्स बताता है कि उसने क्लाइड को रेस ट्रैक के नीचे देखा था, लेकिन सारा को जिमी, जो और क्लाइड के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता। असलियत में ये सब जिमी के प्लान में शामिल होता है। जो पैसा उसने पुलिस के हवाले किया था वो चोरी की हुई मामूली रकम होती है। जब जो और उसके भाई लोहे के गेट में फंस जाते हैं, उस समय जिमी और क्लाइड ने नोटों के ढेर सारे बैग कचरे से भरे बैगों से बदल दिए थे और लोहे का गेट भी जिमी ने मैग्नेट के द्वारा बंद कर दिया था। उसके बाद दोनों भाइयों ने मिली की मदद से उन बैगों में ट्रैकर फिक्स कर कचरे वाले बैगों के साथ में शामिल कर देते हैं। मामला शांत होने के बाद ट्रैकर की मदद से कचरे वाली जगह से उन बैगों को फिर से बरामद कर लिया जाता है। जिमी को जो के भाइयों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसे डर था कि जो के दोनों भाई कहीं अपना मुंह ना खोल दें। अब जो जेल से सजा काट कर बाहर आता है, घर पहुंचने पर उसे एक मैसेज मिलता है कि वह अपने गार्डन की खुदाई करे, जहां पर उसे पैसों से भरे ढेर सारे बैग मिलते हैं। लिविया को भी NGO के लिए ढेर सारे पैसे दिए जाते हैं। वह समझ जाती है ये पैसे कहां से आए। जेल में लड़ाई लड़ने वाले कैदी को भी उसकी रकम दी जाती है और लॉकर में काम करने वाली महिला को भी केक के डिब्बे में ढेर सारा पैसा दिया जाता है। जिमी सबका हिस्सा लौटाने के बाद उसी शहर में एक आलीशान घर खरीद लेता है और इस दौरान सिल्विया से उसका टाका भी भिड़ जाता है और दोनों खुशी खुशी अपनी आगे की लाइफ एंजॉय करने लगते हैं। इसी के साथ ही मूवी समाप्त हो जाती है। गाइज, आपसे फिर से गुजारिश रहेगी, वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। जल्द मिलेंगे एक मज़ेदार, धमाकेदार, शानदार मूवी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।